हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल है? कैसे आप ये दोस्तों? उम्मीद करते हैं काफ़ी बढ़िया होंगे बाबू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो ध्यान दीजिए बाबू। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 4 की। बाबू सारा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आने वाले क्वेश्चन है। मतलब जितने यहाँ 70 क्वेश्चन लाए बाबू, सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है। क्रमागत तरीके से 3-4 क्वेश्चन हर साल बन जाते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर किए बिना नहीं जाना है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हिस्ट्री के चैप्टर 4 की, जिसका नाम है विचार, विश्वास और इमारतें। अर्थात बाबू बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो चैप्टर 4 की शुरुआत कर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? वो पहला क्वेश्चन है, कादम्बरी के लेखक कौन है? बाबू ध्यान दीजिएगा, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाबू वाण भट्ट हैं, जो बाबू हर्षवर्धन के दरबार के एक कवि हुआ करते थे और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। बाबू कादम्बरी के साथ साथ वाण भट्ट ने हर्ष चरित्र नामक भी पुस्तक लिखा था और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाबू ये भी क्वेश्चन पूछा है कि ह्वेनसोंग किस शासक के दरबार में बाबू भारत आया था? तो ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ये सारा फैक्ट एग्जाम में कई बार पूछा हुआ फैक्ट है और तुमसे एग्जाम में बार बार रिपीटेड फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बाबू, अश्वघोष कौन था? तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार का एक दरबारी कवि हुआ करता था। ठीक है, जिसकी रचना बुद्ध चरित्र है। जिसकी रचना कौन है? बुद्ध चरित्र है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हम उसी कनिष्क की बाबू बात कर रहे हैं जिसके समय में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासन काल में कहाँ किया गया था? तो जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। हम उसी कनिष्क की बात करते हैं जो कुषाण वंश से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बाबू, और इसी के समय में ही बौद्ध धर्म का विभाजन 2 वर्गों में हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान जो मूर्ति पूजा को विशेष समर्थक नहीं देता था, महायान जो मूर्ति पूजा का विशेष समर्थक था। और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महायान से संबंधित कनिष्क था या नहीं था? बाबू कनिष्क महायान की शाखा का सबसे बड़ा प्रवर्तक था, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में तुमसे बना हुआ क्वेश्चन है, इसको लेके चलना है। अगर कालिदास की बात करते हैं तो कालिदास का संबंध गुप्त काल से है और हमारी बात को सुनिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास रहते थे, जिनकी पुस्तक ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, और मेघदूतम, ये सारा क्वेश्चन इनसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कौटिल्य के बारे में आगे देख लेते हैं, तो ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ध्यान दीजिएगा, काशी, कौशल, अंग, मगध, चेदी, वत्स, कुरु, अवंती, अस्मक, पंचाल, गंधार, सुरसेन, कंबोज, मल्ल, ये सारे ऐसे महाजनपद है जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। मतलब दोनों कथन क्या बाबू? यहाँ पे दोनों कथन सही है, ध्यान दीजिएगा। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर में कि किन्हीं किन्हीं 2 या किन्हीं 4 महाजनपदों के नाम लिखिए और आंसर हमसे 2 नंबर ले लीजिए। एग्जामिनर ऐसा तुमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो काशी, कौशल, अंग, मगध, तुमसे ये 4 याद कर लेना है, एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा। कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान दीजिएगा, गंगा नहीं होगा, यमुना नहीं होगा, सरयू होगा, सरयू, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल। अब तुमसे ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा है कि आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली क्या हो जाएगा? यमुना नदी के तट पे हो जाएगा। ठीक है, अब अयोध्या क्या हो जाएगा? सरयू नदी के तट पे हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बाबू कहाँ है? ये सब क्वेश्चन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, तो प्लीज इसको भी लेके चलना है साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ध्यान दीजिएगा, इंद्रप्रस्थ किसकी? अंक की बाबू, अंक की राजधानी चंपा थी, मगध की राजगीर थी, कौशल की श्रावस्ती थी, लेकिन कुरु वंश की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। ध्यान दीजिएगा, जहां के राजा शांतनु हुआ करते थे। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, आंसर में देता हस्तिनापुर। तो प्लीज, अंग की राजधानी चंपा, मगध का राजगीर, कौशल की श्रावस्ती। हम उसी श्रावस्ती की बात कर रहे हैं जहां गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। इस बात को भी लेकर चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? पहली क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा कि अभिलेख के, भारत में अभिलेख की शुरुआत करने का श्रेय किसको देते हैं? अशोक को बाबू देते हैं। अशोक ने लगभग 84,000 अभिलेख खुदवाए
खुदवाए थे, जिसमें से सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है सबसे फेमस है, ध्यान दीजिएगा। जिसका संबंध अशोक से है बाबू, और अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, ध्यान दीजिएगा बाबू। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था बाबू? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, एक अंग्रेज अधिकारी था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। लेकिन बाबू मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास को लिखने का पहली बार प्रयास किसने किया था? डी.आर. भंडारकर महोदय ने, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर महोदय ने किया था, ध्यान दीजिएगा। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, कालीबंगा बाबू, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, खेड़ा गुजरात में स्थित है, बड़ोदरा गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, धौलावीरा अलोथल गुजरात में है, रोपण पंजाब में, आलमगीरपुर अथवा मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम जितना यहाँ बता दिए हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये तो हर कोई याद कर लेता है, इससे पहली पहली बात यार। तुमको ये सब लेके चलना है ना, रोपण पंजाब में है, ठीक है, धौलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, ठीक है, और खेड़ा गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है, और खेतड़ी चांदी के लिए, खेतड़ी तांबा के लिए फेमस है, वो भी कहाँ है? राजस्थान में है। मतलब ये लेक्चर में जो हम बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये तो हर कोई पढ़ रहा होगा। ये सोर्स अगर एग्जाम में आ चुका है, लेकिन आप ही थोड़े पढ़ रहे हैं, हर बच्चा पढ़ रहा है इसको। सबसे पहली बात है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, गलती से पूछ दिया दैमाबाद तो महाराष्ट्र में, मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, सुतकांगे डोर अफगानिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। भाई कुछ भी तुमसे पूछ सकता है, पहली बात, ठीक है, तो वो याद करो। हिंदू परंपरा में मोक्ष की प्राप्ति का बाबू अच्छा मार्ग क्या है? तो ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग, इनमें से सभी हो जाएगा। सभी का सभी है, ध्यान दीजिएगा, सभी का सभी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। कॉल आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का उद्भव कहाँ हुआ था? सिकंदर, ध्यान दीजिएगा बाबू, यूनान में हुआ था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफी कई बार पूछा हुआ है, लेकिन ज्यादा बार नहीं पूछा, लेकिन क्वेश्चन काफी बढ़िया है, इसको लेकर चलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? नया क्वेश्चन है, 65 आंसर हो जाएगा, ध्यान से लेकर चलना है, काफी इस पे दिमाग नहीं लगाना है, तो प्लीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले, ध्यान दीजिएगा, महावीर के पहले, ठीक है, देखना है कर, जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे? 23 शिक्षक हो चुके थे, ध्यान दीजिएगा। प्लीज चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, सॉरी कॉल आ गया था। क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन कर रहा है, महावीर से पहले बाबू, महावीर जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो तो महावीर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली के कुंडल वन में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था बाबू। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में, पावापुरी में हुई थी। लेकिन इनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे, और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वर नाथ थे, जिनकी माता का नाम बाबू वामा था, पिता का नाम क्या था? अश्वसेन था। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर महापार्श्वर नाथ ने 4 सिद्धांत दिया था, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह। अब 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने उसमें ऐड किया था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे बाबू? ऋषभदेव थे, ध्यान दी, ऋषभदेव थे। 23वें पार्श्वर नाथ थे, 24वें महावीर स्वामी थे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर, बाबू श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से बाबू। और श्वेतांबर और दिगंबर को शुरुआती शिक्षा कहाँ मिली थी? पाटलिपुत्र में मिली थी, ध्यान दी।
दीजिएगा। और तुमसे क्वेश्चन पूछा है कि जैन धर्म की प्रथम प्रथम जैन संगति बाबू कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी बाबू। और दूसरी जैन संगति बल्लभी बल्लभी कहाँ स्थित है? तो बल्लभी गुजरात में स्थित है, यहाँ पे हुई थी। इसको भी ध्यान से लेके चलना है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? बाबू इंद्र थे, ध्यान दीजिएगा। और सबसे ज्यादा बार बाबू ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख किया गया है, अग्नि का उल्लेख किया गया है। अग्नि का 200, इंद्र का 250 बार उल्लेख किया गया है। इसको भी याद करते चलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का नाम बाबू क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, ध्यान दीजिएगा। और इनकी इनकी बाबू इनकी इनकी बेटी का नाम था अड़ौजया। ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछा हुआ है। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और गौतम बुद्ध के पत्नी माता का नाम क्या था? महामाया था। मतलब ये सारा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। अगला क्वेश्चन है, किसे विष्णु का अवतार माना गया है? महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर में शेष नाग पर लेटी हुई विष्णु की ऐसी प्रतिमा बनाई गई है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर बाबू, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अब 1 2 3 बाबू, ये तीनों गुप्तकालीन मंदिर है और तीनों को लिखकर आप 2 नंबर पा सकते हैं। तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, किन्हीं 2 गुप्तकालीन मंदिरों के नाम लिखकर 2 नंबर पा लीजिए। क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, तीनों याद कर लीजिए। जय हिंद जय भारत। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना बाबू, बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन आनंद के कहने पर, इनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर क्या हुआ था? बिल्कुल सही बात है। आनंद के कहने पर क्या हुआ था? बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति प्राप्त हो गई थी, लेकिन बाद के वर्षों में जाकर सारनाथ में, इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। पहली बात कि प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम बौद्ध संगति। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में तुमसे पूछा गया क्वेश्चन है कि अंतिम बौद्ध संगति बाबू, अंतिम बौद्ध संगति, अंतिम बौद्ध संगति किसके समय हुई थी बाबू? प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति काला अशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी अशोक के समय हुई थी। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय में जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, जहाँ पे बौद्ध धर्म 2 वर्गों में बट गया, हीनयान और महायान, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुमसे क्वेश्चन पूछा है, हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से। स्तूप का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। चैत्य का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। चैत्य का संबंध किससे है? विहार का संबंध किससे? तो बौद्ध धर्म से है। मतलब ये सारा क्वेश्चन संक्षेप में तुमसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। बौद्धों के लिए सबसे पवित्र आया है, यही तो था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने उनके अवशेषों को कई वर्गों में बांटकर उन पर अर्धवृत्ताकार रूप में जो गुम्बदनुमा आकार का टीला बनवाया, उसी टीले को स्तूप कहा गया, जो बाबू इसका संबंध सबसे पवित्र स्थानों में माना जाता है। चैत्य क्या है? विहार क्या है? विहार निवास स्थान को कहा जाता था। वीवीआई क्वेश्चन है, चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता था। ये भी सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। मतलब ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, तीनों का संबंध बौद्ध धर्म से है, ये भी याद कीजिएगा। बौद्धों ने भिक्षुओं के निवास स्थान को आया है, यही क्वेश्चन पूछा है तुमसे एग्जाम में। जितने क्वेश्चन लाए गए हैं, इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर 12th एग्जाम। याद नहीं हुआ तो भाड़ में जाओ तुम्हारा दिमाग, ठीक है ना, पहली बात। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बना हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल कह रहा है, बौद्धों ने भिक्षुओं के निवास स्थान के लिए, देखिए ये तो निवास स्थान है। चैत्य क्या था? तो पूजा स्थल था। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। स्तूप क्या है? तो स्तूप बाबू एक शवगृह है, मतलब एक पवित्र स्थान इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। और विहार निवास स्थान था, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ। अब देखो तुमसे क्वेश्चन पूछा है, स्तूप से आप क्या समझते हैं? तुमसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, स्तूप से आप क्या समझते हैं? तो अभी बताए थे ना कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने उनके
अवशेषों को कई वर्गों में बांट दिया और उन पर अर्धवृत्ताकार रूप में जो गुंबदनुमा आकार का टीला बनवाया, उसी को स्तूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन आया है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुई थी, ये फर्स्ट बौद्ध संगति थी। सेकेंड बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति अभी इसमें कहाँ पे हुई थी? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के कुंडल वन में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे पावरफुल राजा था, जिसके समय चौथी बौद्ध संगति चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान ही बौद्ध धर्म का विभाजन दो वर्गों में हो गया, हीनयान और महायान। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी, पावा में हुई थी। पावा में, ये भी क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, हाँ हाँ सिद्धार्थी था। ठीक है, सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है, कभी पकड़िए रहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? बाबू, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बोध गया में हुआ था बाबू। इनकी जो प्रथम बौद्ध संगति थी उसको धर्म चक्र, प्रथम जो इनका प्रवचन था, जो उपदेश था, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, लेकिन निरंजन नदी के तट पर इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में कई बार नहीं बाबू, बार बार पूछा क्वेश्चन है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था। माता का नाम महामाया था, ठीक है। और महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रिय दर्शना था। और गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्या इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने बनी थी। ये भी इनका जो पालन पोषण की थी, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इस क्वेश्चन को याद करते चलना है, ठीक है। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ये भी तुमसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बिहार के कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। इनकी मृत्यु बाबू कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे मृत्यु हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये तुमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और प्रथम बौद्ध संगति इसी समय हुआ था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु आया है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ओके। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बार बार तो बताइए रहे हैं, राजगीर में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। और बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए थे? तो पाली भाषा में दिए गए थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। और महावीर स्वामी के उपदेश बाबू वो प्राकृत भाषा में दिए गए थे। ये भी क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुमसे एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, बार बार पूछा है, और यही सब क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में आएगा। बस पचाने की क्षमता भाई साहब पचा लेना तुम। सांची का स्तूप जो बाबू अशोक ने बनवाया था बाबू, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। ये तुमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सांची का स्तूप बाबू कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। अब भरम में मत रहिएगा, चला यही क्वेश्चन उल्टा पूछ दिया था तुमसे, ज्योग्राफी में पूछा हुआ था। बढ़ रहे हो हिस्ट्री, पूछा था ज्योग्राफी में कि बौद्ध धर्म से संबंधित सांची का स्तूप बाबू कहाँ स्थित है? तो रायसेन जिला में स्थित है। रायसेन जिला कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। तुमसे ऐसा उल्टा भी क्वेश्चन पूछ दिया था, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? चौथी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? ध्यान दीजिएगा, कनिष्क। प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु के शासन काल में बाबू कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में हुआ था। अब दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के समय में वैशाली में हुआ था। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासन काल में हुआ था। और पाटलिपुत्र को उदयन ने बसाया था 3 नदी के संगम पर, गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर। और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय में बाबू जम्मू कश्मीर के कहाँ पे? कुंडलवन में हुआ था। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तूप का संबंध। बाबू ध्यान दीजिए, अब तुमसे स्तूप पूछ देगा, बार बार बता रहे हैं तुमको हम, या तुमसे चैत्य पूछ देगा, या तुमसे विहार पूछ देगा, या हीनयान और महायान पूछ देगा। हीनयान प्लस महायान, ये बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। इन सबका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तुमसे अष्टांगिक मार्ग पूछ देगा, अष्टांगिक मार्ग पूछ देगा, इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भी क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक साहित्य क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, ये तुमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध के उपदेशों, उनके बौद्ध संघ में प्रवेश करने के नियम और दर्शन को 3 टुकड़ियों में रखा गया, जिसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। जैसे इनकी 3 संख्याएं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक में क्या है? तो इनके उपदेशों का वर्णन है। विनय पिटक में बौद्ध संघ में प्रवेश करने का वर्णन है। अभिधम पिटक में इनके दर्शन संबंधी उल्लेख किया गया। ये क्वेश्चन मतलब बौद्ध धर्म का है। ध्यान दीजिएगा बाबू, शैव धर्म से संबंधित संतों को क्या बोला गया? तो नयानार संत बोला गया। नयानार संत बोला गया बाबू। नयानारों की कुल संख्या 63 को बताई गई है। ध्यान दीजिएगा बाबू। और वैष्णव धर्म से संबंधित संतों को क्या बोला गया? अलवार संत बोला गया। इनकी कुल संख्या 12 बताई गई है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुआ था। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है बाबू। और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जिनको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है बाबू। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे? तुमको बार बार बता रहे हैं, श्वेतांबर दिगंबर पूछेगा, त्रिरत्न पूछेगा, सॉरी, हाँ नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये चीज नहीं पूछे तुमसे। तुमसे श्वेतांबर दिगंबर पूछेगा, और क्या पूछेगा? बस इतना ही पूछेगा। इसका संबंध किससे है? तो बाबू जैन धर्म से है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हीनयान और महायान का संबंध बौद्ध धर्म से है। बार बार बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था बाबू। कबीर की जो उपदेश है, उस उपदेश को बीजक नामक पुस्तक में रखा गया है। और बाबू मीरा किसकी भक्त थी? तो मीरा श्री कृष्ण की भक्त थी, इनको अपना पति मानती थी। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना कब हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, निर्वाण प्राप्त करने के पश्चात त्रिपिटक लिखे गए थे, जिनकी कुल संख्या 3 है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत, विनय, अभि। सूत में क्या है? तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध संघ में प्रवेश करने के नियम का उल्लेख है। अभिधम पिटक में क्या है? तो दर्शन का उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूत, विभग, खंडका और परिवार, ये 3 भाग किसके हैं बाबू? ये तीनों भाग सूत पिटक के हैं। ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। अब बाबू ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में तुमसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सॉरी, इसका आंसर सूत पिटक नहीं होगा।
सूत पिटक, नहीं विनय पिटक होगा। सूत तो दे दिया, ये कोड भाषा यही है, विनय पिटक होगा, ठीक है ना। अब ये तीनों क्वेश्चन पूछा है, कुल त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं जिसकी कुल संख्या कितनी है? तो त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं बता दिए हैं, कुल संख्या 3, 1 2 3। सूत पिटक में क्या है? तो उपदेश का उल्लेख है। विनय पिटक में अब यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,500 से अधिक मंत्र है? बाबू वो ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, ठीक है। कुल कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं। वेदों के कुल 6 अंग हैं जिन्हें वेदांग कहा गया है। 4 वेदों के नाम लिखिए, 2 नंबर पाइए, चारों याद कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के दिए गए सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य नामक सिद्धांत को ऐड किया था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और सबसे अंतिम तीर्थंकर थे, इस बात की भनक आपको होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? श्वेताश्वर उपनिषद, बाबू ध्यान दीजिएगा बाबू। और मुंडको उपनिषद में क्या है? सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। तुमसे क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा है। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला जो हम तुमको बता रहे हैं, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला नहीं है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद से, कहां से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, ध्यान दीजिएगा। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, बिल्कुल। 42 नंबर क्वेश्चन है बाबू, सारा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल। क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा, देखिए तुमसे पहला क्वेश्चन पूछा है, अष्टांगिक मार्ग, महात्मा बुद्ध ने मोक्ष की प्राप्ति हेतु कुल कितने मार्ग बताए थे? तो कुल 8 मार्ग बताए थे, जिनको बोला गया अष्टांगिक मार्ग। उनमें से बाबू सम्यक चरित्र नहीं था, ध्यान दीजिएगा बापू, बाकी ये तीनों था। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ, मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षाएं किस भाषा में दी गई थी? तो पाली भाषा में दी गई थी। और जैन धर्म की शिक्षाएं प्राकृत भाषा में दी गई थी, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का, देखिए बुद्ध के उपदेश सूत पिटक में, बुद्ध के क्या बाबू, बुद्ध के नियम, बौद्ध संघ में प्रवेश करने के नियम विनय पिटक में, बौद्ध धर्म से संबंधित उनके दर्शन अभिधम पिटक में, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश, तुमसे यहाँ से क्वेश्चन बन गया ये वाला कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। इसको क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति, मतलब महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी, इसको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध मत जैन मत का उदय कब हुआ था? तो बाबू 6 ईसा पूर्व में हुआ था, ये जिसे महापरिवर्तनकारी काल के नाम से जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों में मौजूद होने का उल्लेख करता है? तो ध्यान दीजिएगा, पहली बात कि तुमसे तीनों क्वेश्चन एग्जाम में ये वाला पूछा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये तीनों सूत पिटक के बारे में तुमसे क्वेश्चन पूछा है और तीनों बाबू उल्लेख करता है, ध्यान दीजिए। खैर ये क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट ये है कि कुल कितने पिटक हैं? तो 3 पिटक हैं। और त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं? त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है, ध्यान दीजिएगा। इसमें उपदेश का वर्णन है, सूत पिटक में उपदेशों का वर्णन है, विनय पिटक में बौद्ध संघ में प्रवेश करने के नियम का उल्लेख है, अभिधम पिटक में उनके दर्शन संबंधी उल्लेख किया गया है, ध्यान दीजिएगा। यही क्वेश्चन बाद के वर्षों में जाकर टफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने महाजनपद थे? देखिए हम ये नहीं बोल रहे हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल 16 महाजनपद थे, जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में किया गया। यहाँ हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि महात्मा बुद्ध के समय मात्र 6 ही उपनिषद थे, और कौन कौन थे? तो बाबू इसमें से काशी और श्रावस्ती को छोड़ दिया जाए तो ये तीनों, 3 3 6 नहीं हो गया जी, बिल्कुल 6 हो गया। और ये तुमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक
अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वैदिक कालीन लोग प्रकृति की पूजा करते थे। ये भी वीआई क्वेश्चन है, तुमसे एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है। और उत्तरवैदिक काल में इन्हीं के स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा होने लगी, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरवैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा होने लगी। ध्यान दीजिए, लगभग 70 क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुम पचाने की क्षमता रखते हो, कैपेबल हो, कैपेसिटी है तुम्हारे अंदर कि सारा क्वेश्चन पचा लेते हैं, पचाना उसको है हम जो हम बोल रहे हैं, ये तो हर कोई पचा लेता है। अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर कोई पढ़ता है, वीवीआई क्वेश्चन हर कोई पढ़ता है यार। लेक्चर के दौरान दिया गया टीचर का जो भी ज्ञान होता है, जो लिख देता है, बोल देता है, भाई वो जरूरी है, ठीक है ना? तो इसको पचाओ तुम, पहली बात, तभी तुम क्लियर कर पाओगे एग्जाम को अच्छे नंबर से। बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था, ध्यान दीजिएगा। चाणक्य बाबू अर्थशास्त्र लिखे थे और इन्हीं के बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में है बाबू? सांची पहली बात मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है, ध्यान दीजिए। खैर ये तीनों मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन बुद्ध गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? आनंद सबसे प्रिय शिष्य था, उपाली भी था, कश्यप भी था, मतलब सब के सब था, ठीक है ना? ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, कुंडल वन कश्मीर में मतलब चौथी बौद्ध संघ थी किसके समय हुई थी? तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जम्मू कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, सल्लेखन विधि का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु, बाबू चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण जो त्यागे थे, वो उनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु हुई थी। बाबू जिस विधि से ये मर गए थे उन्हीं का नाम है सल्लेखन विधि, मतलब उपवास रखकर प्राण को त्याग देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाथ मुनि का संबंध किससे है? इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में भाई साहब भर भर के क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन है, कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वाण भट्ट आदि का ये किसके अनुयायी थे? ये शैव धर्म के अनुयायी थे। और भगवान शिव से संबंधित अनुयायियों को शैव धर्म, सॉरी, भगवान शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया और शैव धर्म से संबंधित अनुयायियों को नयानार संत कहा गया। ये क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में भर भर के पूछा हुआ है। अलवार संत वैष्णव धर्म, ध्यान दीजिए। अपार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध शैव धर्म से है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया? तुमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कपाली का उल्लेख किया गया बाबू। और एक और क्वेश्चन पूछता है, लिंगायत संप्रदाय का सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। अब बाबू लिंगायत संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम था बासवन्ना। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान दीजिएगा। वाण भट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित नामक जो पुस्तक लिखा था उसमें किस संप्रदाय का इन्होंने उल्लेख किया था? पाशुपत संप्रदाय का इन्होंने उल्लेख किया था। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया। 63 नंबर क्वेश्चन। ओके अगला क्वेश्चन है, अब यही क्वेश्चन तो पीछे बता दिए हैं, वृषैव या लिंगायत के जनक कौन माने जाते हैं? तो वासवन्ना माने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध परंपराओं ने अशोक ने कुल कितना अभिलेख खुदवाया था और सबसे फेमस कौन था? सबसे फेमस था मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित सांची का स्तूप, जो सबसे फेमस था, ठीक है। 84,000। ओके अगला क्वेश्चन है, हीनयान, आय हाय हाय, हीनयान महायान पुस्तकें पाली भाषा में लिखी गई थी, ध्यान दीजिएगा। मतलब सीधा सीधा तुमसे क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए थे? शुरुआती दौर में पाली भाषा। महावीर स्वामी के उपदेश प्राकृत भाषा। हीनयान महायान कौन भाषा?
पाली भाषा, ठीक है ना? ओके। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का आया है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। बचपन का नाम वर्धमान था, माता का नाम था त्रिशला, बाबूजी का नाम था सिद्धार्थ, और पुत्री का नाम था अणुजिया, और पत्नी का नाम था यशोधरा, और इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु बाबू कहाँ हुई थी? बिल्कुल इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पे? तो 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, पावापुरी में हुई थी, ध्यान दीजिएगा। मतलब ये पूछ रहा है जन्म कहाँ हुआ था ना जी, तो कुंडल वन, वैशाली के कुंडल वन में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, कुंडल वन में हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ओके। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? आया है, सिद्धार्थ नाम था, यार ये भी पूछने वाला बात है। और इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम से अच्छा तरीका से बार बार पूछा क्वेश्चन है, बिल्कुल, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना, अगर यदि आप वीडियो देख रहे हैं बाबू, तो इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुमसे एग्जाम में कई बार पूछा क्वेश्चन है। तृतीय बौद्ध संगति, ये तो पहले ही बता दिए कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडल वन में। पहला अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के शासनकाल में, और बाबू चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान कहाँ है? अरे यार, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी वन में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। नालंदा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तुमसे, नालंदा का संबंध किस काल से है? तो गुप्त काल से है, कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना किया था। मतलब गुप्त काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन था? तो नालंदा था। और मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन था बाबू? वो था तक्षशिला। अब ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि गुप्त काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र तो नालंदा, और मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था। और यही क्वेश्चन दोनों एग्जाम में बन जाता है। पावापुरी में क्या हुआ था? तो महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी 468 ईसा पूर्व में। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की पुत्री अणुजा प्रियदर्शिनी का विवाह किससे हुआ था? तो इनके दामाद का नाम था जमाली, ध्यान दीजिएगा। खैर ये दोनों तो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, 468 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और प्रथम जैन संघ थी। ये क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में पूछ देता है कि प्रथम जैन संगति बाबू, प्रथम जैन संगति किसके समय हुई थी? सॉरी, कहाँ पे हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। और दूसरी जैन संगीति कहाँ पे हुई थी? तो बाबू ये हुई थी, दूसरी तो जैन संगीति हुई थी ना, ये हुई थी बल्लभी, अर्थात गुजरात में हुई थी। और यही क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में बन जाता है, कहाँ पे हुई थी? बल्लभी। अभी यहाँ से क्वेश्चन उल्टा के जस्ट अपोजिट पूछता है कि बल्लभी कहाँ है? तो बल्लभी गुजरात में है। और हिस्ट्री से गुजरात से 4-5 क्वेश्चन पूछा है। खेड़ा, लोथल, धौलावीरा, ये सब कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। अगर बाबू तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बिना शेयर किए जाना नहीं। अगर कोई भी इतना वीडियो देख लिया हो बिना शेयर किए जा रहा, 1 नंबर का निकम्मा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी क्वेश्चन की, चैप्टर 4 की बाबू। जय हिंद, जय भारत।